नमस्ते एवरीवन। अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी 5 मंथ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ कैट की प्रिपरेशन की विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग क्लास, किसी भी टेस्ट सीरीज में इनरोल किए बिना, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 99.28% आयल स्कोर किया, जिस बेसिस पे मेरा IIM इंदौर और कोझिकोड में एडमिशन भी आया। लेकिन मैंने एक्सएलआई जमशेदपुर को सिलेक्ट किया और 2021 से 23 तक MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। अभी मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर में काम करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जून 2020 के अंदर जब मैं अपनी 3rd ईयर की इंटर्नशिप कर रही थी, तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे कैट को भी एक अटेम्प्ट देना चाहिए, यानी एग्जैक्टली अभी का समय। फिर मैंने 1 हफ्ते दिए एग्जाम के बारे में रिसर्च करने के लिए। मैं ये काम आपके लिए आसान कर देती हूँ। नवंबर के लास्ट संडे को कैट का एग्जाम होता है, यानी इस साल 30 नवंबर को 2 घंटे का एग्जाम होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि DILR। हर सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट का समय होता है। 24 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और बाकी दोनों सब्जेक्ट के 22 क्वेश्चन। सही आंसर के लिए 3 नंबर दिया जाता है और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। इस एग्जाम का कोई कट ऑफ नहीं होता है, ये एक परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, यानी आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो आप 99 बच्चों से आगे हो, जिससे कि इस एग्जाम में मॉक देने की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अब आपको आइसोलेशन में बैठ के पेपर सॉल्व नहीं करने हैं कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहा है तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा। अब आपको कॉन्स्टेंटली मॉक देने हैं और एनालाइज करना है कि आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसा कर रहे थे और आप और बेटर कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आज डे 0 है, आज से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हो। आपको जाना है क्रैक्यू की वेबसाइट पे और यहाँ से ये फ्री मॉक अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक भी है। ये वीडियो कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है, तो आप ब्लाइंडली फॉलो करना। मैंने सेम रिसोर्सेज फॉलो किए थे। मैं ये क्रैक्यू की मॉक को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसी है। लगभग 2 लाख लोग हर साल इस फ्री ओपन मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स भी होते हैं, जिससे कि आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता चल जाती है और पता चलता है कि और कितना आपको कवर करना है अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। अब 2 घंटे का एग्जाम आपने दे दिया, अब उसको एनालाइज करना है आराम से 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे आपको लगा के। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके क्वेश्चन आपने बना लिए, यानी कि वो टॉपिक आपके अच्छे हैं, उसमें शायद उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको जो टॉपिक्स नहीं बने हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो लेट्स से कि आपने मॉक दिया, आपने आइडेंटिफाई किया कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आपसे नहीं बने या फिर आपसे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बने, तो एक बार में आपको 2-3 टॉपिक्स ही आइडेंटिफाई करने हैं और उसके लिए आपको इन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। मैथ के अंदर में आपको रोधा की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है जो कि अवेलेबल है, किसी भी कोचिंग का मटेरियल इसके आसपास भी नहीं भटकता है। ये वीडियो जो है वो 5 से 6 साल पुरानी है, तो आप बिल्कुल भी डाउट में मत जाना। कैट का सिलेबस पिछले 5 साल में बिल्कुल भी नहीं बदला है, तो ये टॉपिक्स उतने ही रेलिवेंट हैं, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कवर किया गया है। टोटल 300 से भी ज्यादा वीडियो हैं, जिनको कि शायद अभी 5 महीनों में आप कवर ना कर पाओ, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज करने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको केवल ट्रिगोनोमेट्री या फिर आपने जो भी टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं वो अभी के लिए यहाँ से कवर कर लेना है। इंग्लिश के अंदर में आपको सियाली मैम की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। आपको एक वीडियो केवल कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो करना है, तो आपने एक वीडियो देख ली और देखा कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स को कर रही हैं क्वेश्चन को इजियर वे में सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, क्वेश्चंस आते हैं, आपको पॉज करना है और आपको पिछले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर में आप कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो पूरा एप्लीकेशन का गेम है, तो जब तक आप अप्लाई नहीं कर लेते हो तब तक आपको कॉन्सेप्ट को देखते रहना है। DILR के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इलाइट ग्रीड की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर किया जाता है। शुरू में कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप देख लो, फिर जैसे एक क्वेश्चन आए आपको पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि टीचर और बेटर वे में कैसे कर रहे थे।
अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बार बार उन कॉन्सेप्ट को देखना है जब तक आप क्लियरली समझ ना लो। अगर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत लगती है तो आप मैथ के अंदर में अरुण शर्मा की बुक को फॉलो कर सकते हो। 150-200 रुपए की बुक होती है, वहां पे काफी सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप 2IIM की वेबसाइट पे जाके वहां से फ्री में क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को सेग्रीगेट कर रखा है। इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि GMAT क्लब की वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां पे पैसेजेस जो हैं वो बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक मिल जाएंगे। बिगनर लेवल से शुरू करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आप करो। DILR के लिए बोधी प्रेप की वेबसाइट को फॉलो करो। 100 DILR सेट को वहां पे क्यूरेट किया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स हैं वहां पे। अगर उन 100 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका DILR स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। डेली आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट करने के ऊपर फोकस करना है। आप 2 से 3 पैसेज कर लो और आप आधा या फिर 1 चैप्टर क्वांट का सॉल्व कर लो, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक देने हैं।